बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में जो कमीशन तश्कील दिया गया उसकी तश्कील के साथ ही ये कमीशन मुतनाज़ा हो गया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में ये एक रुकनी कमीशन बनाया गया था। इंक्वायरी करने के लिए 6 जजों के ख़त की इस हवाले से ख़बर आपके सामने रखते हैं। काबीना के इजलास के दौरान जो कुछ अपनी राय दी गई, क्या वो कमीशन पर असरअंदाज होगी या नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं इस खबर को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अहम फ़ैसलों की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास ने 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान की जानिब से लिखे गए ख़त के मंदरजात पर तफसीली गौर किया। इजलास को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन की तश्कील तजवीज़ हुई थी। वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन की तश्कील की मंजूरी देते हुए साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन की शराइत TORs की भी मंजूरी दी। TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के ख़त में आयद करदा इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन अपनी तहकीक में सामने आने वाले हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती अदारे के ख़िलाफ़ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को ये इख्तियार भी होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो और मामले को भी जांच पड़ताल कर सके। तो यहाँ पे काबीना की तरफ से जो राय दी गई उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। काबीना के इजलास ने मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान के ख़त में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दिया। काबीना की तरफ से ये एक राय सामने आ गई कि जो कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो नामुनासिब हैं और उनकी नफ़ी कर दी गई। तो क्या इसका कमीशन पर कोई असर होगा या नहीं होगा। आगे चलते हैं। काबीना अरकान की मुतफ़िक़ा राय थी कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 में तय करदा 3 रियासती अदारों में इख्तियारात की तकसीम के असूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी और दस्तूरी इख्तियारात की तकसीम के असूल पर कामिल यकीन रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। काबीना को इस ख़त के बाद अपनी मुशावरत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात के बारे में भी एतमाद में लिया। काबीना ने वज़ीर आज़म के फ़ैसलों और अब तक के इक़दामात की मुकम्मल तौसीक़ व हमायत की। जैसा कि हमने कहा कि ये कमीशन तश्कील पाते साथ ही मुतनाज़ हो गया। इस हवाले से PTI का ये कहना है। PTI और बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों का मुश्तरका इजलास मेंबर पाकिस्तान बार कौंसल अहमद काकड़ की ज़ेर सदारत हुआ। एलामिया में कहा गया कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर आज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। बलूचिस्तान के वकला जुडिशरी की आज़ादी पर कदगन नहीं लगने देंगे। 2 अप्रैल को मुनक्किदा इजलास में मुश्तरका तौर पर आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। शेर अफजल मरवत जो PTI के लीडर हैं, उन्होंने कहा मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, इमरान खान की जगह पर उन्होंने कहा कि सिर्फ हाज़िर सरवत जजों का कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट स्कैंडल इलेक्शन इंक्वायरी की तरह कमीशन तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार को यहाँ पे बड़ी ऐसे लगता है कि उनकी दुम को आग लग गई है। उसकी तरफ से एलामिया जारी किया गया कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बार का कोई ओहदेदार बयान दे तो उसे सुप्रीम कोर्ट बार से मंसूब ना किया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 6 जजेस की तरफ से क्या कहा गया था। उन्होंने कहा 6 जजेस की तरफ से अपने ख़त में कहा गया था कि हमारे ऊपर कुछ अदारों का दबाव है
اور انہوں نے ججز نے یہ مطالبہ کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ باقی ججز کو بھی ہائی کورٹس کے جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، ان ججز کو بھی بٹھا لیا جائے تو سب کا ایک کنونشن ہو جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ان پر تو ایسا کوئی دباؤ نہیں ہے، بس اتنی سی بات تھی۔ اس کے علاوہ ان کا تو مطالبہ ہی کوئی اور نہیں تھا۔ ان کے مطالبے کو پس پشت ڈال دیا گیا اور یہ کمیشن کھیل شروع کر دیا گیا۔ تو کیا ان ججز کو پھنسانا ہے؟ جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ کمیشن اگر چاہے تو ادھر ادھر سے بھی لپیٹا مار سکتا ہے۔ جن 6 ججز کی طرف سے خط لکھا گیا تھا، کیا ان کی رائے لی جائے گی کہ آپ کے خط پر یہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا ہے، تو آپ جوڈیشل کمیشن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو ناظرین انتظار کیجئے ان ججز کے اگلے خط کا، جس میں وہ اس جوڈیشل کمیشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو مطالبہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ تو سارے ججز کو، ہائی کورٹس کے ججز کو بٹھوانا چاہتے تھے اور یہ کمیشن کا کھیل شروع ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔